गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि वही कैंडिडेट जब आज़ाद इलेक्शन लड़के जब वो आएंगे तो उसके बाद क्या आप उन्हें संभाल पाएंगे? क्या ये पॉसिबल होगा कि वो अपनी पार्टी के लिए आप उन्हें उन्हें अपनी पार्टी का यानी आप वफादार यानी पार्टी के साथ मुखलिस आप उन्हें कर पाएंगे, उन्हें अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार कर पाएँ? तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होनी भी हैं यकीनन, शायद इसीलिए ये किया गया है कि इनको सारों को आज़ाद लड़वाया जाए और इनके लिए कोई रास्ता ना छोड़ा जाए, कोई पार्टी डिसिप्लिन इन पर लागू ना हो। उसमें कुछ लोग ऑलरेडी उन्होंने डाल भी दिए हैं। तो एक तो ये मेन पहले वोटर के चैलेंज होगा, दूसरा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए ये हो जाएगा कि कैंडिडेट अगर विन करके आ जाते हैं तो उन्हें संभालना कैसे है, रोकना कैसे है और पार्टी के साथ उन्हें मुखलिस कैसे रखना है। उसमें प्रेशर भी होगा, उसमें पैसा भी होगा, उसमें सारी चीज़ें होगी। कितनों का ईमान बिकता है, कितनी ईमान वो बुत शिकन और ईमान फरोश, ये सारी चीज़ें फिर चलती रहेंगी। कौन बुत शिकन साबित होता है और कौन ईमान फरोश साबित होगा, ये भी चीज़ें उसमें यकीनन काउंट की जाएंगी और ये भी तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा चैलेंज और बड़ा मसला हो जाएगा।